अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अबुल कलाम साहब मुताल्लिम जामिया मोहम्मदिया को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और सामईन के सामने अपनी तकरीर को पेश करें। बहुत आवाज दे रहे हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, हमारे सामने बैठे हुए सामईन किराम, पर्दा नशीं प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के तमाम लोगों को मिट्टी से पैदा किया और उन सब का बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। तो इस लिहाज से हम सारे लोगों की बुनियाद एक ही है, लेकिन कई एतबार से इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं।
शक्ल सूरत में आप देखिए, इस दुनिया के अंदर कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बहुत ज्यादा लंबा है, कोई बहुत ज्यादा नाटा है। इसी तरीके से इंसान अपने माशी हालात के एतबार से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मीडियम में है, किसी के पास बहुत ज्यादा माल है और कोई इस दुनिया में दाने दाने के मोहताज है। तो माशी हालात के एतबार से भी इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और अमल के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कोई पांचों टाइम की नमाजी है, कोई जुमे जुमे की नमाज पढ़ता है, कोई तहज्जुद गुजार है, कोई शराबी है, कोई जुआड़ी है, कोई चोर है। अमल के एतबार से इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। या फिर हम इसको इस अंदाज से भी कह सकते हैं कि आज के इस दौर में तकरीबन हर इंसान के साथ कोई ना कोई परेशानी लाहक है। कोई बेरोजगारी को लेकर के परेशान है, कोई अपनी बीवी और बच्चों की नाफरमानी का सदमा है, किसी के अंदर दुश्मन का खौफ भरा हुआ है, कोई बीमारियों से जूझ रहा है, रात में उसको चैन सुकून नहीं मिलता है। सब एक दूसरे में जो है हर इंसान के साथ कोई ना कोई परेशानी लाहक है। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि हम अपनी जिंदगी को कामयाब और खुशहाल कैसे बनाएं। आज के इस मजलिस में हम आपके सामने कुछ उसूल बयान करेंगे किताब और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला, जिसमें हम बताने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाने से हमारी जिंदगी के अंदर खुशहाली आएगी और हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब होगा। तो अपनी जिंदगी को कामयाब और खुशहाल बनाने के लिए जो सबसे पहला तरीका है वो है नमाज। जो ईमान के बाद अव्वल इबादत है और जिसके जरिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्ब हासिल करने का बहुत ही एक बेहतरीन जरिया है। अल्लाह के नबी की हदीस है, अक़रबु मा यकुनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरुद दुआ, कि बंदा सबसे ज्यादा मेरे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। लिहाजा अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम सजदे की हालत में ज्यादा से ज्यादा दुआ किया करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाता है, सूरह बकरा आयत नंबर 153, आयत नंबर 153, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब किया करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बताया कि जब बंदा सब्र और नमाज के जरिए मुझसे मदद तलब करता है तो हम उसकी मदद यकीनन करते हैं।
और ये आयत करीमा के अंदर वजाहत किया गया कि जब बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी परेशानी का हल निकालता है। हाफिज इब्न कसीर ने तारीख दमिश्क में एक वाकया नकल किया है। हाफिज इब्न कसीर ने तारीख दमिश्क में एक वाकया नकल किया है। वो वाकया ये है कि एक फकीर आदमी अपने खच्चर पर लोगों को सवार करके दमिश्क से ज़्यादानी पहुंचाता और उस पर लोगों से किराया वसूल करता, उस पर लोगों से पैसा वसूल करता, किराया वसूल करता। उसका बयान है कि एक मर्तबा मेरी सवारी में मेरे खच्चर के ऊपर एक ऐसा आदमी सवार हुआ जो रास्ते में मुझसे कहने लगा कि एक काम करो, ये रास्ता है, इस रास्ते से चलो, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हम अपनी मंजिल मकसूद तक जल्दी पहुंच जाएंगे। वो आदमी कहता नहीं, मैं जिस रास्ते में जा रहा हूं मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। वो कहता नहीं, मैं जिस रास्ते में जाने के लिए कह रहा हूं तुम्हें उसी रास्ते से जाना है, अगर हम उस रास्ते से जाएंगे तो हम अपनी मंजिल मकसूद तक जल्दी पहुंच जाएंगे। वो आदमी प्रेशर बनाता है, मजबूर करता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें जिस रास्ते से जाने के लिए कह रहा हूं तुम्हें उसी रास्ते से जाना होगा। वो आदमी मजबूर हो जाता है, एक फकीर आदमी, सवारी चलाने वाला आदमी मजबूर हो जाता है और उसके कहने के मुताबिक वो उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। वो आदमी बयान करता है कि कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक ऐसी वादी के पास और एक ऐसी जगह के पास लाया गया जहां बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया था, बहुत सारी गर्दनें पड़ी हुई थी, बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। वहां पहुंच करके उस आदमी ने मुझसे कहा कि यहाँ पर रुक जाओ। मैं वहां पर रुक गया, मैं वहां पर खड़ा हो गया और जैसे ही मैं खच्चर से उतरा वो आदमी भी उतरा और जैसे ही उतरता है वो आदमी मेरे ऊपर छुरी से हमला करना चाहता है, छुरी से हमलावर हुआ। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, मैं भागने लगा, वो आदमी मेरे पीछे पीछे भागने लगा, मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूँ, वो आदमी छुरी लेकर के मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। वो खच्चर वाला कहता है, अरे मेरे भाई तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। एक काम करो, मेरे ये खच्चर के ऊपर जितने सारे सामान लदे हुए हैं, जितनी सारी चीजें, उन सारी चीजों को तुम ले लो, उन सारे सामानों को ले लो, लेकिन मेरी जान को बख्श दो, मैं इसी से गुजर बसर करता हूँ, मेरा घर चलता है, मुझे आप क्यों मारेंगे। वो दुश्मन कहता है, नहीं वो तो सामान हम लेंगे ही, लेकिन हम तुझे कत्ल करके ही दम लेंगे। वो आदमी कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे कत्ल ही करना चाहते हो, अगर तुम्हें इसी से सुकून मिलेगा तो ठीक है, मुझे कत्ल कर देना, लेकिन आए मेरे भाई मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। का क्या मोहलत चाहिए, का मैं मोहलत मांग रहा हूँ, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दी जाए, 2 रकात मुझे नमाज पढ़ने की मोहलत दी जाए। वो कहता ठीक है, जल्दी से पढ़ो। वो आदमी जल्दी से वजू बनाता है और किबला रुख होकर के नमाज शुरू करता है, सूरह फातिहा पढ़ता है और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अब उसकी जबान पर कोई आयत याद नहीं आ रही है, कोई आयत दिमाग में नहीं याद आ रही है। गौर करो, अगर दुनिया में किसी को फांसी की सजा सुना दी जाए, अगर किसी को कत्ल की सजा सुना दी जाए और उसके सामने तरह तरह की इच्छाएं जाहिर की जाए, तरह तरह के खाने पेश किया जाए, तो बताओ क्या वो खाना खाएगा, क्या वो इच्छा जाहिर करेगा, वो डर के मारे कुछ नहीं कहेगा। अब बताओ, अगर मुझे कत्ल करने वाला कोई हो और कनपट्टी पे पिस्टल रख दिया और कहा कि जल्दी तुम नमाज पढ़ो, हम तुम्हें कत्ल करेंगे, तो बताओ जो मुझे याद होगा हम वो भी डर के मारे भूल जाएंगे। तो वो उसकी जबान पर कोई आयत याद नहीं आ रही है, कोई कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा है। इतने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी जबान में यह आयत जारी कर दी,
जिसको कुरान करीम के अंदर रिकॉर्ड किया गया सूरह अनफाल के अंदर आयत नंबर 61 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अम्मई युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सूआ व यजअलुकुम खुलफाल अर्दि अइलाहुम मअल्लाह। भला कौन है जो लाचार की फरियाद रसी करता है जब वो उसे पुकारता है और उसकी फरियाद को सुन लेता है। यह आयत वो आदमी तिलावत करने लगा, यह आयत तिलावत करते जा रहे हैं अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सूआ व यजअलुकुम खुलफाल अर्दि अइलाहुम मअल्लाह। यह आयत पढ़ते पढ़ते इतने में क्या होता है कि वादी के मुंह से एक घुड़सवार नमूदार होता है। एक घुड़सवार हाथ में नेज़ा लेकर के निकल रहा है और जैसे ही वादी के मुंह से नमूदार हुआ वो घुड़सवार उसने नेज़ा फेंक करके उस दुश्मन को मारा जो कत्ल करने के लिए उस खच्चर चराने वाले को कत्ल करना चाहता था। उस दुश्मन को नेज़ा फेंक करके मारा। वो नेज़ा उस दुश्मन के पेट में पैवस्त हो जाता है, पेट में दाखिल हो जाता है और वो दुश्मन वहीं पे तड़प तड़प के मर जाता है। जब वो तड़प तड़प के मर जाता है तो वो खच्चर चलाने वाला वो आदमी पूछता है क्या ये मेरे भाई जरा ये बताओ कि मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ, मैं तुझे पहचानता भी नहीं हूँ, तुमने मेरी मदद की, आखिर ये बताओ कि तुम कौन हो, तुमने हमारी मदद कैसे की। तो वो घुड़सवार जवाब देता है कि हमको उसकी जानिब से भेजा गया है जो लाचार की फरियाद रसी करता है। जब कोई मजबूर इंसान परेशानी के आलम में तकलीफी के आलम में जब कोई पुकारता है तो उसकी पुकार को सुनता है और उसकी परेशानी को दूर कर देता है। मैं उसी के जानिब से भेजा गया हूं। और ये कह करके वो घुड़सवार गायब हो जाता है। तो ये वाकया हमें बता रहा है कि जब कोई अल्लाह वाला बंदा मोमिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुसीबत में पुकारता है, परेशानी के आलम में पुकारता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से कहीं ना कहीं उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। ये हमारा ईमान है कुरान करीम की आयत करीमा के अंदर। मेरे भाई आओ आओ मुसलमानों, अगर तुम दुनिया के अंदर सुकून चाहते हो, अगर तुम दुनिया के अंदर डिप्रेशन से बचना चाहते हो, अगर अपने आप को डिप्रेशन से बचाना चाहते हो, अपने आप को सुकून हासिल करना चाहते हो, दिल के अंदर इत्मीनान चाहते हो, तो आओ आओ मैं बताता हूँ कि तुम्हें सुकून कहाँ मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है आए मोमिनो आओ, तुम्हें अगर सुकून हासिल करना है, अगर तुम इत्मीनान चाहते हो, अगर तुम दिल के अंदर इत्मीनान हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो, नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचाएगा। ये फिल्में, ये गाने, ये सोशल मीडिया, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें तुम्हें सुकून नहीं पहुंचा सकती है। आज हमारे नौजवान अपने स्टेटस के अंदर गाने फिट कर रहे हैं, गाने लगा रहे हैं और उससे सुकून हासिल करना चाहते हैं। एक मुसलमान ड्राइवरिंग कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है और वो गाना लगा के सुनता है और उनका ये अकीदा होता है कि इससे हम लज्जत हासिल करते हैं, इससे हम सुकून हासिल करते हैं। आओ मेरे भाइयों, कुरान कहता है ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, अगर तुम सुकून चाहते हो तो रब की पढ़ाई बयान करो, नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत किया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचाएगा। यहां पर सुकून है, अल्लाह के जिक्र करने में सुकून है। कल कयामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत और जहन्नम का फैसला सुना देगा, रिजल्ट सुना देगा, जब जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा और जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर दाखिल कर देगा, तो अहले जन्नत के लोग जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुदस्सिर के अंदर खींचा है। आयत नंबर 40 से लेकर के 45 तक जो मंजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है वो सुनने के लायक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फी जन्नातिन यतसाअलून,
जन्नती सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। किससे सवाल करेंगे? अनिल मुजरिमीन, मुजरिमीन से सवाल करेंगे, जहन्नमियों से सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे? मा सलककुम फी सकर, आए जहन्नमियों जरा ये बताओ कि तुम जहन्नम में कैसे आए हो, ये बताओ कि तुम जहन्नम में कैसे चले आए हो। अरे तुम तो दुनिया में मेरे साथ रहा करते थे, अरे तुम तो दुनिया में मेरे साथ घूमा करते थे, अरे तुम मेरे साथ होटलों में चाय पिया करते थे, तुम्हारा कारोबार तो मेरे साथ था। आखिर तुमने ऐसा कौन सा क्राइम किया, आखिर तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी बिना पर तुम्हें जहन्नम में जलना पड़ रहा है। वो जहन्नमी जवाब देंगे, अरे जन्नतियों आज ये सवाल ना हमसे करो, आज मैं इतना प्यासा हूं। अरे जन्नतियों हजारों हजार साल गुजर गए, पानी मांगते मांगते कोई पानी देने वाला नहीं है, खाना मांगते मांगते हजारों हजार साल गुजर गए, कोई खाना पूछने वाला नहीं है। आए जन्नतियों मुझे एक कतरा जन्नत का पानी दे दो, मेरा गला खुश्क हो रहा है, मेरा गला सूख रहा है। आए जन्नतियों मुझे पानी का एक कतरा दे दो, जन्नत का पानी मुझे दे दो। जन्नती कहेंगे, आए जहन्नमियों ये नहीं हो सकता है, मैंने तो तुझे पूछ लिया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें अल्लाह की इजाजत के बगैर पानी दे दूं। जरा ये तो बताओ तुम जहन्नम में कैसे आए हो। जहन्नमी जवाब देंगे, कालू कहेंगे, अरे जन्नतियों हमने दुनिया में बहुत बड़े बड़े क्राइम किए, हमने दुनिया में बहुत बड़े बड़े गुनाह के काम किए, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा जुर्म ये किया। कुरान कहता है जो नक्शा खींचा है, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, अरे जन्नतियों हमारा सबसे बड़ा जुर्म यह है कि हम दुनिया में नमाजी नहीं थे, हम दुनिया में नमाज़ें ना पढ़ा करते थे। मुअज्जिन जब मस्जिद के मिनारे से आवाज लगाता था, हय्या अलस्सलाह की सदाएं जब हमारे कानों से टकराती थी तो हम आजान की आवाज सुनकर के हम मस्जिद में नहीं आया करते थे, हम होटलों में चाय पिया करते थे, हम मजलिसों में बैठ करके लोगों के खिलाफ चुगलियां खाया करते थे, गप्पे हाँकते थे, लेकिन रब की बारगाह में आने की हमें तौफीक नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से हमें यह सजा दी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे जलाया जा रहा है। इतनी डेंजर सजा। फिर कहेंगे वलम नकुनु तैमुल मिस्कीन, और आए जन्नतियों हमारा एक जुर्म यह भी है कि हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, हम अल्लाह का तो हक अदा करते थे लेकिन हुकूकुल इबाद अदा नहीं किया करते थे। मेरे भाइयों आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी को जब मिराज कराई गई, जन्नत आपको दिखाई गई, जहन्नम का मुआयना किया गया, जन्नत को जब आपने देखा और जन्नत को देखने के बाद जब आपने जहन्नम का दौरा किया तो जहन्नम में आपने कुछ लोगों को इस हाल में देखा कि कुछ लोगों को लाया गया और उनको लिटा दिया गया, लिटाया और फरिश्ते उनके सरों में पत्थर मार रहे हैं, था कुचल गया, भेजा निकल गया। जब तक फरिश्ते पत्थर उठाते उनका सर दोबारा सही कर दिया जाता, फिर मारा, फिर निकल गया भेजा। कुरान कहता ला यमूतु फीहा वला यहया, न वहां मौत आएगी और न ही जिंदगी मिलेगी, न मौत आएगी ना जिंदगी मिलेगी, मरे के फिर जिंदा, मरे के फिर जिंदा। अल्लाह के नबी ने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनको इतनी डेंजर सजा दी जा रही है, इतना डेंजर अजाब, पत्थरों से सर कुचला जा रहा है। तो हजरत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के रसूल ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में नमाजें ना पढ़ा करते थे, ये दुनिया में नमाजी नहीं थे, या फिर ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर नमाजें तो पढ़ते थे लेकिन नमाजों को पढ़ते वक्त इनका सर भारी हो जाया करते थे, टाल मटोल करके पढ़ते थे। अभी आईपीएल का मैच चल रहा है ना, एमपीएल में लोग सट्टा लगा रहे हैं, विराट कोहली अगर छक्का मारेगा तो मेरी तरफ से जो है 500 रुपए, महेंद्र सिंह धोनी अगर
चौका मारेगा तो मेरी तरफ से 100 रुपए, ये सट्टा लगा रहे हैं। आजान की आवाज हमारे कानों से टकरा रही है, हम कहते रहे मौली साहब आखिरी ओवर रह गया है, एकदम बहुत रोमांचक मैच हो गया, 5 बॉल में 5 रन रह गए बनाने के लिए। अब इतना रोमांचक मैच छोड़ करके हम, अरे नमाज तो मौली साहब बाद में भी पढ़ लेंगे, और 5 रन देखने के चक्कर में 2 रकात निकल गई, और 2 रकात निकलने के बाद हम जमात में फिर शामिल हो गए। यह है नमाज तो पढ़ते थे, लेकिन नमाज पढ़ते वक्त सर भारी हो जाएगा। गौर करिए मेरे भाई, आप और हम अंदाजा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दुनिया में जिस मकसद के तहत पैदा किया, हम अपने मकसद को भूल गए। हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है? हमको अशरफुल मखलूकात में से बनाया ना, इंसान हमको बनाया है, हम अशरफुल मखलूक में से हैं, यानी कि सबसे बेहतरीन मखलूक, सबसे खूबसूरत मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि इंसान से बढ़कर हमने कोई मखलूक दुनिया के अंदर पैदा नहीं किया है। अल्लाह चाहता तो हमें जानवर का भी जन्म दे सकता था, इस दुनिया में गधा भी बना सकता था, घोड़े का भी जन्म दे सकता था, कुत्ता भी बना सकता था, लेकिन इंसान ही क्यों बनाया? अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, इंसान बनाने का मकसद क्या है, क्यों पैदा किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ इंसानों हमने तुम्हें और जिन्नातों को इसलिए पैदा किया है, इल्ला लियअबुदून, ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी तपस्या करो, मेरी इबादत करो। हमने अपनी इबादत के लिए तुम्हें दुनिया के अंदर पैदा किया है। अगर हमने इस मकसद को पूरा नहीं किया तो आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों के अंदर जो बेकार चीजें होती है, जो फटे पुराने कपड़े या फिर सब्जी के जो छिलके होते हैं, जो बेकार की चीजें जो घरों के अंदर होती है, उनको हम कहाँ ले जाकर के रख देते हैं? एक डस्टबिन होता है, प्लास्टिक का एक डब्बा होता है, जैसे हमारे मदरसे में भी रखे हुए हैं। इतनी बेकार की चीजें सब उसी में ला करके डाल देते हैं, और वो 2-3 दिनों के बाद इतनी खतरनाक बदबू उससे आने लगती है कि आप उसके करीब नहीं जा पाएंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद एक दलित आदमी, नीची जात का आदमी आता है और उन सारे कचड़ों को जो है उठा करके ले जाता है और ऐसी जगह जाकर के वो फेंकता है जहाँ इंसान देख भी नहीं सकता है, जहाँ कोई देखने वाला नहीं, ऐसी जगह पे जाकर के फेंकता है। तो हमको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकसद के तहत इस दुनिया में पैदा किया है। अगर हमने अपने मकसद को नहीं समझा और उस मकसद को पूरा नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमें ऐसी जगह जाकर के डालेगा जहां कोई बचाने वाला नहीं, जहां कोई पूछने वाला नहीं। इतनी डेंजर वो डस्टबिन है, और उस डस्टबिन से मुराद जहन्नम है, जिसको दुनिया जहन्नम के नाम से जानती है, जहन्नम के नाम से। मेरे भाइयों, जरा आप तसव्वुर कीजिए कि ये नमाज आज जो है हम जहन्नम के डर से अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में नहीं आते हैं। हम जहन्नम के डर से नमाज को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम लोगों के डर से नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं कि अरे हम अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, मेरी उम्र 60 साल की हो गई है, 65 साल की हो गई है, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे रे इनकी उम्र 60 साल की हो गई, 65 साल की हो गई, एक पैर दुनिया में है और एक पैर कब्र में है, दुनिया से जाने वाला है, अब भी नमाज नहीं पढ़ रहा है। तो हम जो है लोगों के डर की वजह से, लोग क्या कहेंगे उसकी वजह से हम मस्जिद में आते हैं। मेरे भाइयों, जैसे हम देखते हैं हमारे मदारिस का जो निजाम होता है, सिस्टम होता है, वहां पर ये उसूल है कि नमाज के टाइम में हाजिरी ली जाएगी, मगरिब के टाइम में, फजर के टाइम में हाजिरी ली जाती है। ये हाजिरी लेने का मकसद क्या है कि देखें कौन नमाज पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है, और जो गैर हाजिरी करता है उसको अगले दिन 20 रुपए जुर्माना देना पड़ता है, 20 रुपए जुर्माना। और इस डर से जो है हम मस्जिद में जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से नहीं, जहन्नम के डर से नहीं, बल्कि जुर्माने के डर से। तो गौर कीजिए कि ऐसी नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फायदा नहीं पहुंचाएगी। अगर एक दिन हाजिरी नहीं ली जाएगी तो फिर देखना कितने लोग एब्सेंट हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, नमाज आप पढ़िए अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से, जहन्नम के डर से आप नमाज पढ़िए। वो नमाज तब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको फायदा देगा। उस नमाज का बदला कयामत के दिन हमें और आपको मिलेगा। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जहन्नमी कहेंगे, आए जन्नतियों, हम जहन्नम में इसलिए भी आए हैं कि हम मजलिसों में बैठ करके, होटलों में बैठ करके गप्पे हाँकते थे और हम दीनी मजलिस में नहीं जाया करते थे। जहां पर किताबों सुन्नत की बातें होती थी, जहां पर कुरान और हदीस की बातें सुनाई जाती थी, वहां पर हम नहीं जाते थे। हक उस मजलिस पे हम शिरकत हासिल नहीं करना चाहते थे। हम हक बात को सुनने से कतराते थे और हम गप्पे हाँकते थे। और कीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो इस मजलिस में इतने सारे लोग जमा हैं, इतने सारे लोग, हम तो जो है हमारे अंदर इल्मे गैब नहीं, हम ये नहीं जानते हैं कितने सारे लोग किस मकसद से जमा हुए हैं। ठीक है, अगर इस मकसद से जमा हुए हैं कि चलो देखते हैं कौन मुकर्रिर आ रहे हैं, उसकी तकरीर सुनेंगे, किस लहजे में वो बयान करते हैं, किस तर्ज में कैसे वो तर्ज बनाते हैं, अगर इस मकसद से आ रहे हैं मजे लेने के लिए, लज्जत हासिल करने के लिए, तो फिर इस मजलिस में जो सवाब है कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस है, जहां पर दीनी मजलिस होती है, जिस जगह किताब और सुन्नत की बातें सुनाई जाती है, कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ी जाती है, उस मजलिस के बारे में बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन फित तुरुकी यल्तमिसूना अहलज़ ज़िक्री। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो दुनिया के अंदर चक्कर लगाते हैं, दुनिया के अंदर गश्त करते हैं, चक्कर लगाते हैं, पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, घूमते हैं। और एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से पुकार करके कहता है, क्या है फरिश्तों, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर हमारी मतलब की जगह है, यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर यहाँ पर कुरान और हदीस की बातें सुनाई जा रही है, यहाँ पर कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है, यहाँ पर दर्स हो रहा है, यहाँ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसें सुनाई जा रही है, यहाँ पर कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है। आए फरिश्तों आओ, आ जाओ, ये हमारी मतलब की मजलिस है। सारे फरिश्ते उतरते हैं और उस मजलिस को अपने परों से छिपा लेते हैं, अपने परों से छिपा लेते हैं। फिर वो जब फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से सवाल करता है, हालांकि अल्लाह तो सब कुछ जानता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हर चीज पर कादिर है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करता है, आए फरिश्तों जरा ये बताओ कि वो मेरे बंदे उस मस्जिद के अंदर जहां सारे लोग बैठे हुए थे, वो लोग क्या कर रहे थे। फरिश्ते जवाब देते हैं, आए अल्लाह, वो सारे के सारे लोग तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी तारीफ बयान कर रहे थे। फिर अल्लाह कहता है, अरे फरिश्तों जरा ये बताओ, क्या उन लोगों ने मुझे देखा है क्या नहीं देखा है, क्या अगर देख लेते तो उनकी कैफियत क्या होती। फरिश्ते कहते हैं, अरे अल्लाह, अगर ये सारे के सारे लोग अगर आपको देख लेते तो बहुत ज्यादा तारीफ बयान करते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, अरे फरिश्तों जरा ये बताओ कि वो किस चीज का सवाल करते हैं, वो किस चीज के बारे में सवाल करते हैं। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह, वो जन्नत का सवाल करते हैं, मगफिरत चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, अरे फरिश्तों गवाह रहना, मैं तुम सबको गवाह बनाकर कहता हूं कि उस मजलिस के अंदर मैंने सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया, उन सब की मगफिरत कर। फउशहिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम, उस मजलिस में जितने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, मैंने उन तमाम लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया। इतनी बड़ी फजीलत है मेरे भाइयों, आप बहुत खुशनसीब लोग हैं
जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और वो बदनसीब हैं जो मस्जिद के बाहर में इधर उधर चौराहे में घूम रहे हैं, मकान में बैठे दुकान चला रहे हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर जो है किताब और सुन्नत की बातें हो रही। इतनी भी तौफीक नहीं है कि हमारे पास 1 घंटा भी टाइम नहीं, आधा घंटा भी टाइम नहीं कि कुरान और हदीस की बातें जाकर के सुने। मेरे भाइयों जरा तसब्बुर कीजिए, आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दुनिया में किस लिए पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि हमने अपनी इबादत के लिए, इंसानों हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए बनाया है, और तुम अपने मकसद को पूरा करो। अगर तुम अपने मकसद को पूरा नहीं करोगे तो तुम भी उसी डस्टबिन में डाले जाओगे जिस तरीके से तुम्हारे घरों के अंदर बेकार चीजें होती है और उसको ऐसी खतरनाक जगह पे डाली जाती है जहां कोई देखने वाला नहीं। आज हम देख लीजिए हमारे मुआशरे के अंदर हम मुसलमान हैं, हम उम्मते मुहम्मदिया हैं, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वजुइलत कुर्रतु ऐन फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। नमाज में सिर्फ मेरे भाइयों नारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। नारा लगाने से, आज कहते हैं रग रग में है नबी नबी, लेकिन नमाज हम पढ़ते हैं हफ्ते में कभी कभी। और कुछ लोग तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे भाइयों नारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। नारे के साथ साथ आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके बताए हैं उन तरीकों को फॉलो भी करना पड़ेगा, तब जाकर के हम और आपको इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। तो ये पहला तरीका है अपनी जिंदगी को कामयाब और खुशहाल बनाने का, कि 5 टाइम की नमाजों को कायम करें। नंबर 2, अपनी जिंदगी को कामयाब और खुशहाल बनाना है तो गुनाह के कामों से इज्तिनाब करना पड़ेगा, अपने आप को गुनाहों के दामन से बचाना पड़ेगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह रूम के अंदर आयत नंबर 41 में फरमाता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। आए लोगों, आए दुनिया के इंसानों, दुनिया के अंदर तुम्हें जो ये बिगाड़ नजर आ रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में ये तुम्हें जो बिगाड़ दिखाई दे रहा है, जो मुसीबतें नजर आ रही है, जो परेशानियां नजर आ रही है, जहां जहां तुम्हें परेशानियां नजर आ रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ऐ इंसानों वो तुम्हारे बुरे अमाल का नतीजा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आजमाना चाहता है, हमें बुरे अमाल का ये मजा चखाता है लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा किया करो। तो अगर अपने आप को, अपनी जिंदगी को खुशहाल और कामयाब बनाना है तो जो है अपने दामन को गुनाहों से पाक करना पड़ेगा। मेरे भाइयों हमारा वक्त खत्म हो चुका है, इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बातों का इख्तिताम करते हैं। हम परवरदिगार से दुआ करते हैं कि बारिलाह हम तमाम मुसलमानों को 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, ईमान की हालत में जिंदा रख, और जब हमारी खात्मा हो तो ईमान की हालत में खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह। ये थे अबुल कलाम साहब मुताल्लिम जामिया मोहम्मदिया खेदूपुरा मऊ, जो अपने गिरा कद्र खिताब से हम सामईन को महसूस फरमा रहे थे। अब इनके बाद